तो ये तस्वीरें जैसा कि आपने देखी, राम सिंह राणा जो लगातार 7 से 8 महीनों से किसान आंदोलन में सेवा कर रहे हैं, अपनी सारी जमीन बेच दी, किसानों के लिए हजारों कैंपर का पानी के ठंडे पानी का प्लांट लगवाया। सभी बॉर्डरों पर जो है इस गर्मी में राणा जी की तरफ से जो सेवा की गई थी वो जो है कैंपर का पानी सप्लाई होता है। लेकिन कुरुक्षेत्र में स्थित गोल्डन हट उनके ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं, एंट्री को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और राणा जी का कहना यह है कि जो है खुंदक जो है निकाली गई है सरकार की तरफ से, रंजिशन ऐसा किया गया है क्योंकि लगातार वे किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रहे थे और सिर्फ इन्हीं के ढाबे पर यह बड़े बड़े पत्थर सामने क्यों लगा दिए जाते हैं ताकि हाईवे पर चलने वाला कोई भी ग्राहक अंदर ना आ पाए। नहीं, ऐसा कुरुक्षेत्र में किसी का नहीं है जी। ये जो एनसीआर एरिया है करनाल, उधर तो देखे हमने 2-4 जगह, लेकिन हर जगह वो भी नहीं है। तो हमारे साथ तो एक स्पेशल रंजिश है कि ना कोई और ढाबा किसी भाई किसानों के साथ है। हम तो पहले दिन से खड़े हैं, हाईलाइट हो रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारे पास मैसेज आया था लगभग हफ्ता पहले, भाई या तो इसको बंद करो सेवा को, नहीं तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। तो हमने उनकी बात कौन सुना किया, मैं कहा भाई देख लेंगे जो होगा। तो उन्होंने हमें ये एक बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे, चलो देखेंगे जी जैसे भी हो। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की माने, अगर प्रशासनिक अधिकारियों से अगर हम बात करें तो वो तो ये कहेंगे कि शायद एक्सीडेंटल ना हो, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं हाईवे पर, इस कारण जो है इस तरह के अवैध कटों को बंद किया जा रहा है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सुप्रीम कोर्ट, अपने प्रधानमंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी सबसे एक अपील करता हूँ, सारे ढाबे बंद होंगे। मैं इस चीज़ को खुद कराऊंगा अगर वो ये गारंटी दे दे भाई इसके बिना एक्सीडेंट नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लोग, हमें तो शर्म आती है ये गवर्नमेंट की सोच के ऊपर। जितने ढाबे हैं ये बहुत साफ सुथरा माहौल है, किसी ढाबे पे आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। सिर्फ आपके ढाबे के सामने ये पत्थर लगाए गए हैं, रास्ते को बंद किया गया है, या कुरुक्षेत्र के और भी ढाबे ऐसे हैं आसपास? नहीं, ऐसा कोई भी ढाबा नहीं है। अगर कोई ढाबा है तो प्रशासन आके हमें दिखाए, वहाँ ले जाके भाई हमने और पे भी लगाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक रंजिश है गवर्नमेंट की हमारे साथ। पर हम ये गवर्नमेंट को खुली चेतावनी है, भाई आपने जो करना है वो कर ले। ढाबा तोड़ना है तो अभी आए, देर मत लगाएं। कल पत्थर लगाए आज ढाबा तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। हम ज़मीन से जुड़े हैं, हम अपनी खेती कर लेंगे, इसमें थोड़ी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा खा लेंगे, हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख रहे थे राम सिंह राणा, एक ऐसा नाम जो किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के नजदीक गोल्डन हट इनका ढाबा है, कुरुक्षेत्र के उमरी में इनका ढाबा है। लेकिन आज कुरुक्षेत्र के उमरी के इनके ढाबे के सामने जिला प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पर गाड़ दिए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर लग दिया जाता है। हालांकि अगर बात की जाए चंडीगढ़ से दिल्ली अगर आप जाएंगे तो किसी के भी ढाबे के बाहर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर या इस तरह के बैरिकेड्स नहीं होंगे। लेकिन राम सिंह राणा का कहना यह है कि रंजिशन सरकार की तरफ से किसान आंदोलन से उनको पीछे हटाने के लिए यह सब काम किया जा रहा है। जो तस्वीरों में समय आप देख सकते हैं गोल्डन हट ढाबा है और किस तरह से उनके गोल्डन हट ढाबे के सामने इतने बड़े बड़े पत्थरों को जो है लगा दिया जाता है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। सामने आप देख सकते हैं राम सिंह राणा का गोल्डन हट ढाबा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का बोर्ड देख सकते हैं। राम सिंह राणा की ओर से किसान भाइयों के लिए फ्री जल सेवा, फ्री आटा सेवा, फ्री दूध सेवा और फ्री लंगर सेवा। लगातार राम सिंह राणा अपने दोनों ढाबों पर किसानों के लिए बिल्कुल फ्री लंगर चलाते हैं। उनके लिए खाना फ्री है, उनके लिए दूध फ्री है, रहना फ्री है। और राम सिंह राणा का कहना यह है कि इसी रंजिशन के चलते सरकार ने उनके साथ इसलिए ऐसा किया ताकि उनके ढाबे पर कोई भी ना आए और उनका कारोबार भी चौपट हो जाए। तो उनसे दोबारा से बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो ये तस्वीरें जैसा कि आपने देखी, राम सिंह राणा जो लगातार 7 से 8 महीनों से किसान आंदोलन में सेवा कर रहे हैं, अपनी सारी जमीन बेच दी, किसानों के लिए हजारों कैंपर का पानी के ठंडे पानी का प्लांट लगवाया। सभी बॉर्डरों पर जो है इस गर्मी में राणा जी की तरफ से जो सेवा की गई थी वो जो है कैंपर का पानी सप्लाई होता है। लेकिन कुरुक्षेत्र में स्थित गोल्डन हट उनके ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं, एंट्री को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और राणा जी का कहना यह है कि जो है खुंदक जो है निकाली गई है सरकार की तरफ से, रंजिशन ऐसा किया गया है क्योंकि लगातार वे किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रहे थे और सिर्फ इन्हीं के ढाबे पर यह बड़े बड़े पत्थर
सामने क्यों लगा दिए जाते हैं ताकि हाईवे पर चलने वाला कोई भी ग्राहक अंदर ना आ पाए। और राणा जी से बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं राम सिंह राणा, क्योंकि भावुक भी हो गए थे राम सिंह राणा कैमरे के सामने, और भावुक होते हुए उन्होंने बताया किस तरह से किसानों की सेवा करने का जो नतीजा है, सेवा करने का जो फल है, वो सरकार ने उनको दिया है। तो ये देख सकते हैं राम सिंह राणा है, उनसे बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। क्या कहना चाहेंगे राणा जी? भाई जी पहले तो सारे भाइयों को राम राम। कहना है क्या, हमारी तो समझ से बाहर हो रहा है काम। पता नहीं गवर्नमेंट किस कर्म की हमें सज़ा दे रही है, क्या हमने गलत कर रखा है। लगभग 7 महीने से एक गुना तो हुआ है कि भाई अपने किसान भाइयों के साथ या एक मानवता के साथ हम खड़े हुए थे और बड़े भाव के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। तो अब आपके सामने है, यहाँ से मेरे को गोल्डन नट है, यहाँ से ठीक ठाक मेरा काम था, तो गवर्नमेंट ने उठा के पत्थर लगा के इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। कब लगा कर गए? ये शाम को ही लगे हैं जी, लगभग 5-6 बजे की यही टाइम था, जो 5-6 बजे के आसपास से। तो अब समझ नहीं आ रहा क्या होएगा। अब देखते हैं, ये जो हमने कर्म किए हैं शायद उसका बोनस दे रही है गवर्नमेंट हमें या इनाम दे रही है। तो दुखी हो रहे होगे, काफ़ी सैकड़ों परिवार जुड़े हुए हैं आपके साथ, रोजगार जुड़ा हुआ है। ऐसे जी दुखी तो पूरा हिंदुस्तान है इस टाइम, लेकिन वही बात है हमारे पास। अब क्या कहें, गवर्नमेंट पता नहीं क्या सोच क्या रही है। काम धंधे वैसे ही बहुत ख़त्म हैं। अब जो बड़े मोटे किसी के चल रहे हैं या 150 आदमियों को रोज़गार दे रखा है, उनको वैसे ख़त्म कर देगी। बाकी अब परमात्मा, एक वो टाइम मतलब दूर नहीं है, पाप का घड़ा भी भर जाता है एक दिन, नज़दीक ही है। कोई नहीं, जो कुछ होगा परमात्मा देखेगा। या और किसी के ढाबे के बाहर भी ऐसा किया है? नहीं, ऐसा कुरुक्षेत्र में किसी का नहीं है जी। ये जो NCR एरिया है करनाल, उधर तो देखे हमने 2-4 जगह, लेकिन हर जगह वो भी नहीं है। तो हमारे साथ तो एक स्पेशल रंजिश है कि ना कोई और ढाबा किसी भाई किसानों के साथ है। हम तो पहले दिन से खड़े हाईलाइट हो रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने, हमारे पास मैसेज आया था लगभग हफ्ता पहले, भाई या तो इसको बंद करो सेवा को, नहीं तो आपके साथ ठीक नहीं होगा। तो हमने उनकी बात कौन सुना किया, मैं कहा भाई देख लेंगे जो होगा। तो उन्होंने हमें ये एक बहुत बड़ी सौगात दी है हमारे, चलो देखेंगे जी जैसे भी हो। किसान भाइयों से क्या अपील करेंगे? किसान भाइयों से यही अपील करेंगे, भाई आपको घबराना नहीं है। ये तो अगर ये भी तो पत्थर लगाए, अगर सारा तोड़ फोड़ के भी चला जाएंगे, मेरा घर मकान भी तोड़ देंगे, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। जब तक राणा जी खड़ा है तो किसानों के साथ कंधे से कंधा नहीं, गले से गला मिला के खड़ा है। चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी भी भाई को। जो कुछ होगा अब देखेंगे, जैसे भी होगा, जो हालात बनेंगे समय के अनुसार, उसको उसी हिसाब से निपटेंगे। किसान आंदोलन लगातार 7 महीने से चल रहा है, और ऐसे में अगर बात की जाए, एक खास शख्सियत है राम सिंह राणा, जो किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा अपनी सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के उमरी में उनका ढाबा है गोल्डन हट के नाम से, सोनीपत के सिंगू बॉर्डर के नजदीक गोल्डन हट, वहां भी ढाबा है। लेकिन आज अचानक क्या होता है कि सिर्फ अकेले कुरुक्षेत्र के उमरी में स्थित हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर स्थित राम सिंह के उस ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थरों को जो है गाड़ दिया जाता है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्या किसान आंदोलन में किसानों की सेवा करना इतना भारी पड़ गया कि उन्हीं के ढाबे के बारे सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए? तो राम सिंह राणा इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। राम सिंह राणा जी, क्या बताना चाहेंगे? हमें वो दिन भी याद है जब आपने अपनी जमीन बेचकर किस तरह से करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाया ताकि किसानों को गर्मियों में ठंडा पानी उपलब्ध करा पाए। लेकिन आज आपके ढाबे के सामने क्यों बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए गए हैं? क्या अमूमन सभी ढाबों के सामने ऐसा हो रहा है या सिर्फ आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा जी, ये फिलहाल तो हमारे साथ हुआ है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, चलो कम से कम और भाइयों के साथ ना ऐसा करे। अगर गवर्नमेंट की कोई जाति दुश्मनी मेरे साथ है तो वो उनकी पूरी होती है इससे, तो ठीक है। और उससे भी आगे अगर कुछ और करना है तो कर ले, बार बार परेशान ना करे। कम से कम एक बार अगर हमारे से कुछ चीज़ नहीं रहेगी तो हम ये सोच के अपने मन को एक ही बार रोना पीटना, हम अपना मन को एक ही बार समझा लेंगे भाई हमारे पास इससे आगे नहीं है कुछ। लेकिन मैं अपील करूँगा कि अगर आप किसी का रोज़गार दे नहीं सकते तो हम तो 100 आदमियों को रोज़गार दे रहे हैं कम से कम यहाँ पे, तो कम से कम किसी के, आपने मेरे साथ नहीं 100 परिवारों के पेट पे लात मारी है। किसान आंदोलन में आप क्या कर रहे हैं? आपका सिंगू बॉर्डर पर भी ढाबा है नज़दीक, वहाँ पर आपकी तरफ से किस तरह से काम किया जा रहा है? ऐसे जी, किसान आंदोलन में हमने जिस दिन भी आंदोलन चला था उसी दिन से हमने किसानों को पूरा ढाबा दे दिया था, जो हमारा काफ़ी बड़ा है, इससे तो लगभग डबल से भी ट्रिपल है वो। और दूसरा, उसी दिन से लंगर सेवा, रहना खाना सोना सब फ्री है।
फिर 2 महीने पहले जैसे गर्मी बढ़ी है अप्रैल के महीने में, तो पानी की जब कंप्लेंट हमने देखी भाई पानी के बिना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो हमने लगभग 1.5 करोड़ रुपये एक ही दिन में डिसीजन लेके और 1.5 करोड़ के कैंपर और आरओ प्लांट वगैरह गाड़ियाँ वगैरह लग के पानी की सप्लाई की। उसके बाद डिमांड आई आटे की, तो हमने आटे की चक्कियाँ लगाई, 8 चक्कियाँ अपने होटल पे आटा जा रहा है परमानेंट। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो तो कंटिन्यू है, हर चीज़ है। उस चीज़ को तो लाखों आदमी, क्योंकि सेवा जारी है, तो एक एक बंदा बता देगा भाई हाँ क्या चीज़ कहाँ से आती है। सवाल पूछना चाहेंगे, क्या राम सिंह राणा अब किसानों की सेवा से पीछे हटेंगे? क्या लगता है अब इस मामले में? ऐसा है जी, ये गवर्नमेंट भी अपने दिमाग से निकाल दे और किसान भाई भी ये सोच ले कि आप घबराओ मत, राम सिंह राणा इतना कमज़ोर नहीं है कि वो इतनी, ये तो एक बहुत छोटा सा, मतलब अगर जान के ऊपर भी बात आ गई तो जान दे देंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। तो किसी तरह का कोई पहले थ्रेट आया हो, किसी तरह की अपील आई हो कि पीछे हट जाए? नहीं, किसी की कोई अपील नहीं, गवर्नमेंट के दबाव इतने हैं कि मतलब आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन हम गवर्नमेंट के दबाव ना हमने कभी परवाह की। अगर हमें परवाह होती तो हम किसानों के साथ अपनी मर्जी से लगे हैं, ना कि किसी का दबाव था। तो अब किसान नेता या किसान नेताओं के फोन आए होंगे, किसान संघर्ष समिति का कोई फोन आया होगा, क्या किसान इस समय आपके साथ खड़े हुए हैं? कुछ कहेंगे इस बारे में? सभी किसान भाई अपने साथ हैं और दिलो जान से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कल हुआ है और आज हम ये मैसेज दिया है कि मैं भी राही सोनीपति था वहीं अपने पर दूसरे वाले होटल पे, तो मैंने जब आप सुबह आके देखा तो मेरे से मतलब कुछ समय ऐसा भी हुआ कि मेरा मतलब दिल को मैं नहीं रोक पाया अपने। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, ये बहुत मोटे लेवल की बात होगी और इसमें जो भी संयुक्त किसान मोर्चे का डिसीजन होगा, जैसे भी तो भावुक भी हो गए थे आप ये तस्वीरें देखकर। ऐसे जी, ये मेहनत से कमाया हुआ है, गवर्नमेंट ने हमें दे नहीं रखा, फ्री में नहीं दे रखा। एक हमारा पता नहीं कैसे कैसे करके आदमी यहाँ पहुँचता है। ये लेवल पाने के लिए हमने पूरी ज़िंदगी की मेहनत कमाई है हमारी। 100 आदमियों के परिवार को देखता हूँ तो दर्द होता है कि भाई ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है। मतलब ठीक है, गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करने के लिए होती है, परेशान करने के लिए या किसी को दबाने के लिए या किसी का रोटी छीनने के लिए। प्रशासनिक अधिकारियों की माने, अगर प्रशासनिक अधिकारियों से अगर हम बात करें तो वो तो ये कहेंगे कि शायद एक्सीडेंटल ना हो, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं हाईवे पर, इस कारण जो है इस तरह के अवैध कटों को बंद किया जा रहा है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सुप्रीम कोर्ट, अपने प्रधानमंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी सबसे एक अपील करता हूँ, सारे ढाबे बंद होंगे। मैं इस चीज़ को खुद कराऊंगा अगर वो ये गारंटी दे दे भाई इसके बिना एक्सीडेंट नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लोग, हमें तो शर्म आती है ये गवर्नमेंट की सोच के ऊपर। जितने ढाबे हैं ये बहुत साफ़ सुथरा माहौल है, किसी ढाबे पे आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। दूसरा क्या होता है, हर 1-2 किलोमीटर पे ढाबे हैं, कहीं ना कहीं रौनक लगी रहती है। अगर ये ढाबे बंद हो गए तो यहाँ रात की छोड़ो दिन में मर्डर और बलात्कार हम दिखाएंगे, होते हैं। और जहाँ नहीं है, ये रौनकें नहीं होती हाईवे के ऊपर, वहाँ दरअसल ये होता है रात को चलने से डरते हैं लोग। तो सिर्फ आपके ढाबे के सामने ये पत्थर लगाए गए हैं, रास्ते को बंद किया गया है, या कुरुक्षेत्र के और भी ढाबे ऐसे हैं आसपास? नहीं, ऐसा कोई भी ढाबा नहीं है। अगर कोई ढाबा है तो प्रशासन आके हमें दिखाए, वहाँ ले जाके भाई हमने और पे भी लगाए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक रंजिश है गवर्नमेंट की हमारे साथ। पर हम ये गवर्नमेंट को खुली चेतावनी है भाई, आपने जो करना है वो कर ले। ढाबा तोड़ना है तो अभी आए, देर मत लगाएं। कल पत्थर लगाए, आज ढाबा तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। हम ज़मीन से जुड़े हैं, हम अपनी खेती कर लेंगे, इसमें थोड़ी कर लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा खा लेंगे, हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं सभी किसान भाइयों से एक ही अपील करूँगा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंदोलन हमारा जो चल रहा है वो उससे पहले से ज़्यादा जोश में चलेगा। जो सेवाएं चल रही हैं वो जब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक मेरे पास एक आखिरी 1 इंच ज़मीन होगी या एक मकान की आखिरी ईंट तक बिक जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अगर मेरे को पीछे हटना था तो 7 महीने कोई बहुत लंबा टाइम होता है। 7 महीने हमने सारे मौसम देख लिए हैं और आगे भी चाहे 7 साल चले, पीछे नहीं हटेंगे, ये वादा है। तो पीछे नहीं हटेंगे, राम सिंह राणा का ये कहना है। और किस तरह से आपने देखा कि उनके ढाबे के सामने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं। अब देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आता है। हालांकि किसान नेताओं की भी जो इस मामले को लेकर मीटिंग हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि शायद किसान भी राम सिंह राणा के समर्थन में यहाँ पर आ सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है। उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है। फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर
फेवरेट्स में जाना है, उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर कर आपको हाइलाइट्स में जाना है, वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है, और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचेगी।